दो टेंसेस कंप्लीट हो चुके। दो टेंसेस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इंडेफिनिट को देख रहा हूं और कंटिन्यू को देख रहा हूं क्योंकि पार्ट वाइज नहीं मैं देख रहा, मैं सिर्फ उसको देख रहा हूं। अब आते हैं इसकी जो है ना परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का लफ्ज अगर देखा जाए तो हम यूज करते हैं मुकम्मल के लिए, ठीक है। तो हम इसी चीज को देखते हुए आगे चलेंगे कि परफेक्ट मुकम्मल जो है एक वर्ड प्रेजेंट में कैसे उसको देखा जाएगा, पास्ट में कैसे देखा जाएगा और फ्यूचर में कैसे देखा जाएगा। ओके, अगर हम इसकी पहचान देखेंगे तो इसकी पहचान होगी द वर्ड का एक्शन which complete, the word or action which complete in present। कोई काम या कोई एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट होता है तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहां पे मैंने हाईलाइट कर दिया कंप्लीट। यहां पे रिकॉग्नाइजेशन द वर्ड और एक्शन which completed in past call it past perfect tense। the word or action which will complete it in future call a future perfect tense। तीन चीजें हैं जनाब, एक है complete in present तो वो है present perfect tense, completed in past तो वो past perfect tense है, will completed in future सॉरी यहां पे completed का वर्ड नहीं आएगा, complete का आएगा। फ्यूचर में जब हमें देखना है दी वर्ड और एक्शन विच विल कंप्लीट इन फ्यूचर तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तीन चीजें आपके सामने हैं। नंबर वन है कंप्लीट, कंप्लीटेड, विल कंप्लीट। तीन वर्ड्स के साथ तीन टेंसेस आपके सामने हैं। इसके बाद इसमें आएगा फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तीनों टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड। अब है हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पे आएगा हैज और हैव। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, ही शी इट या किसी नेम के साथ हैज आएगा, बाकी सबके साथ हैव। ही शी इट या किसी नेम के साथ हैज आएगा, बाकी सबके साथ हैव। अगर हम देखें पास्ट परफेक्ट में तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। जो कि सबके साथ ही यूज होगा।
अगर हम देखें हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट में, तो विल हैव या शैल हैव, ये वही चीज है, विल किसके साथ और शैल किसके साथ यूज होगा। तो सिंपल बनाने के लिए ये तीन चीजें आपके सामने हैं, जिसको दोबारा आप लोगों के सामने रखा जाएगा, जिसमें कंप्लीट इन प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, कंप्लीटेड इन पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, विल कंप्लीट इन फ्यूचर है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वहां पे हैज और हैव होगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो वहां पे हैड होगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो वहां पे विल हैव या शैल हैव यूज होगा। जिसकी एक एग्जांपल देखेंगे, मैं काम खत्म कर चुका हूं। सपोज ये सेंटेंस आपके सामने है, मैं काम खत्म कर चुका हूं। इसको ट्रांसलेट करेंगे आई। अब हमारा ये था ही शी इट या किसी नेम के साथ हैज आएगा, बाकी सबके साथ हैव आएगा, इसलिए यहां पे वर्ड है आई, इसलिए हम यूज करेंगे हैव। आई हैव खत्म फिनिश बोलते हैं, आई हैव फिनिश्ड। अब ये देखिए फिनिश क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट है, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड और थर्ड, हमने यूज करना है थर्ड, इसलिए ईडी लगा देंगे साथ फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड काम की वर्क, तो ये बन जाएगा आई हैव फिनिश्ड वर्क, जिसमें तीनों चीज मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब यही सेंटेंस अगर यहां पे देखें तो इसी सेंटेंस को देखेंगे, मैं काम खत्म कर चुका था, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इसके मुताबिक, जैसे कि है आई और हेल्पिंग वर्ब हमारे थे हैड, इसलिए हम करेंगे आई हैड फिनिश्ड वर्क, दैट्स इट। इसी तरह यहां पे देखेंगे तो ये सेंटेंस देखेंगे, हम बनाएंगे मैं काम खत्म कर चुका हूंगा। सपोज ये सेंटेंस है, मैं काम खत्म कर चुका हूंगा, तो हम इसको देखेंगे आई, यहां पे कोई चीज होगी विल हैव या शैल हैव, ठीक है। जैसे कि हैव यहां पे होगा तो यहां पे यूज होगा आई विल हैव या शैल हैव भी यूज कर सकते हैं। सपोज जो है ना, हम शैल को यूज कर विल को यूज कर लेते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड वर्क, तो यहां पे आ गया आई विल हैव फिनिश्ड वर्क, ठीक है। यहां पे शैल का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो सिंपल बनाने के लिए ये तमाम चीजें आपके सामने हैं जो एक्सप्लेन की जा चुकी है, वन बाय वन विद एग्जांपल एंड डेफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके बाद है नेगेटिव बनाने का तरीका। कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है। सिंपल है कि हमने नॉट यूज करना है, जो कि यहां पे लिख दिया जा रहा है। तो डेफिनेशन क्या करेंगे, नॉट विल कम आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे हैं हैज और हैव, इसके बाद हमने नॉट इस्तेमाल कर देना है। डेफिनेशन ये है, नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, जिसकी एक एग्जांपल देखेंगे। इसी को देखें, मैं काम खत्म नहीं कर चुका।
मैं काम खत्म नहीं कर चुका हूं। सपोज ये एक सेंटेंस है, हम अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि बनता है हैव। आई हैव नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। आई हैव नॉट फिनिश्ड, I have not finished work, ठीक है, that's it, नेगेटिव बनाने के लिए। अगर हम इसी को उठा के यहां पे देखें नेगेटिव बनाने के लिए, तो यहां पे भी सेम वही चीज है कि नॉट इस्तेमाल होगा। तो वही एग्जाम्पल और डेफिनेशन हम यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि यहां पे है नॉट विल कम आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब। नॉट विल कम आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि ये सेंटेंस है, मैं काम खत्म नहीं कर चुका था, तो इसको देखा जाएगा आई हैड नॉट फिनिश्ड वर्क, दैट्स इट। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखें तो नेगेटिव बनाने का तरीकाकार क्या होगा। चूंकि यहां पे भी दो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि विल हैव और शैल हैव, तो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया कि नॉट इनके दरमियान में आएगा, मिड में आएगा, जिसकी डेफिनेशन पहले भी एक्सप्लेन की गई है। नॉट विल कम एट द मिड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के मिड में आ जाएगा। जैसे कि यहां पे मौजूद है यही सेंटेंस, मैं काम खत्म नहीं कर चुका हूंगा। तो हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के मिड में आएगा नॉट, जैसे कि है आई विल नॉट हैव फिनिश्ड वर्क, दैट्स इट। दोबारा से इसको देखा जाए तो तीनों टेंसेस में पहले दो टेंसेस में जो कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है, तो वहां पे नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ हैज और हैव, उसके बाद नॉट लगेगा तो वो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसकी एग्जांपल और डेफिनेशन बताई गई है। यहाँ पे भी सेम है कि नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और यहाँ पे भी डेफिनेशन और एग्जांपल बताई गई है। जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हमने नॉट करना है, नेगेटिव करना है, तो नॉट का वर्ड तो आएगा ही, बट हेल्पिंग वर्ब के मिड में आएगा, दरमियान में आएगा। जैसे कि है विल हैव हेल्पिंग वर्ब है तो उनके दरमियान में आएगा नॉट विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, जिसकी डेफिनेशन और एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। अब आते हैं सवालिया की तरफ, इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव की तरफ जब हमने बात करनी है तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस का इंटेरोगेटिव करना है तब उसकी डेफिनेशन क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे हैं हैव और हैज, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस है, क्या मैं काम खत्म कर चुका हूं? तो इसको हम देखेंगे ट्रांसलेट करते हुए, जैसे कि हमने कहा था इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हैव आई फिनिश्ड वर्क एंड द क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहां पे देखें पास्ट परफेक्ट में, तो यहां पे भी सेम चीजें हैं। सेम डेफिनेशन है कि हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। चूंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब एक ही है, जस्ट हैड, इसलिए हम सवालिया करते हुए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे सब्जेक्ट के, जो कि है हैड। इसी से टेंस को देखें, क्या मैं काम खत्म कर चुका था? तो इसको एक्सप्लेन करते हुए, ट्रांसलेट करते हुए होगा हैड आई फिनिश्ड वर्क एंड द क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीजें सामने। अब लास्ट पे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसका इंटेरोगेटिव करते हुए first part of the helping verb will come before the subject. First part of the helping verb will come before the subject. हेल्पिंग वर्ब जो कि दो है यहाँ पे, विल हैव या शैल हैव, उसका पहला हिस्सा इंटेरोगेटिव करते हुए सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जिसकी एग्जांपल बयान करेंगे। क्या मैं काम खत्म कर चुका हूंगा? इसको जब इंटेरोगेटिव करना है तो ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, विल I have finished work and the question mark। ये तीनों टेंसेस आपके सामने हैं परफेक्ट के, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और इसको रिमूव करने से पहले एक दफा तमाम चीजें आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर की जाएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों में फर्क क्या है? तो जो चीज हाईलाइट की गई है प्रेजेंट में है तो वो कंप्लीट है, कंप्लीट इन प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। कंप्लीटेड ईडी लगेगा, कंप्लीटेड इन पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट है। विल कंप्लीट है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा। ये तीनों में डिफरेंस है। इसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों में सेम होगी, लाइक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तीनों टेंसेस में एक ही फॉर्म यूज होगी जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तीनों में डिफरेंट है। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, पास्ट में है हैड, फ्यूचर में है विल हैव या शैल हैव। सिंपल बनाने के लिए एग्जांपल और तीनों चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। जब हमने नेगेटिव करना है तो सिर्फ पहले दो टेंसेस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपल हमने नोट लगा देना है जिसकी डेफिनेशन और एग्जांपल बयान की गई।
जब हमने फ्यूचर का नेगेटिव बनाना है तो नॉट वहां पे भी यूज होगा, क्योंकि वहां पे दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव या शैल हैव, इसलिए नॉट उनके दरमियान में यूज होगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। इसी तरह सवालिया अगर तीनों टेंसेस का देखा जाए तो यहाँ पे पहले दो टेंसेस में लाइक प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले दो में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगा। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट में तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट पहला हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा और बाकी एज इट इज यूज ओवर एंड विद क्वेश्चन मार्क। अब इसको रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लास्ट टेंस की तरफ आते हैं तो इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब ये थोड़ा सा जरा चेंज है जिसमें आपकी अटेंशन जरूरी है। अब इसमें बेसिकली ना टाइम का जिक्र होता है, एक होता है एग्जैक्ट टाइम, एक होता है विदाउट एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, जिसमें आप मुकम्मल टाइम कर दिया जाता है टाइम का, ठीक है, ये यहां पे डिस्कस होगा। अब यहां पे ये है इसकी पहचान, the word or action which start in present with exact time or without exact time but still continue in present call it present continue tense। मैं explain करता हूं। the work or action which continue with exact time or without exact time in present कॉल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इसको और आसान कर दें, कोई काम या कोई एक्शन प्रेजेंट में, कोई काम या कोई एक्शन जो एग्जैक्ट टाइम में हो या विदाउट एग्जैक्ट टाइम में हो, वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। कोई काम या कोई एक्शन एग्जैक्ट टाइम या विदाउट एग्जैक्ट टाइम में कंटिन्यू है प्रेजेंट में तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। अगर हम देखें पास्ट कंटिन्यू टेंस को, the verb or action which continuing in past the verb or action which continue with exact time or without exact time in past call it past continuous tense। दोनों में फर्क ये है
कि टाइम का जिक्र तो लाजमी होगा ना, वो एग्जैक्ट टाइम का हो या विदाउट एग्जैक्ट टाइम का, ठीक है, टाइम का जिक्र लाजमी होगा। अगर वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा, लेकिन टाइम का जिक्र लाजमी होगा उसमें। अगर वो पास्ट परफेक्ट में है, वो पास्ट में कंटिन्यू था, ठीक है, टाइम का जिक्र लाजमी होगा साथ, ठीक है। जैसे कि होता है कि द वर्ड करेक्शन विच कंटिन्यू विद एग्जैक्ट टाइम और विदाउट एग्जैक्ट टाइम काले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अगर हम यहां पे देखें फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में द वर्ड करेक्शन which will continue with exact time or without exact time in future, call it future continue tense। तो तीन चीजें यहां पे हैं। नंबर 1 है टाइम का जिक्र तो लाजमी होगा तीनों टेंसेस में। अगर टाइम का जिक्र नहीं होगा तो वो फ्यूचर तो वो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस नहीं कहलाएगा, टाइम का जिक्र लाजमी होगा। अगर एग्जैक्ट टाइम या विदाउट एग्जैक्ट टाइम प्रेजेंट में काम जारी है तो वो प्रेजेंट है। अगर फ्यूचर में टाइम के साथ वो जारी था तो वो पास्ट कहलाएगा। फ्यूचर में टाइम का जिक्र साथ है और वो जारी हो रहा होगा, ठीक है, तो वो फ्यूचर कहलाएगा। अब इसमें सिंपल बनाने के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगा, तीनों में सेम होगा। जो कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जहां जहां पे कंटिन्यू का वर्ड आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगेगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां पे होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन या हैज बीन। हैव बीन या हैज बीन इस्तेमाल होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। एक चीज और है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, टाइम का, ठीक है। अगर एग्जैक्ट टाइम है तो उसके लिए सिंस इस्तेमाल होगा। अगर विदाउट एग्जैक्ट टाइम है तो उसके लिए फॉर इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान 1947 को वजूद में आया, ठीक है, ये मेंशन कर दिया गया, ठीक है, सिंस आएगा। अगर हम कहें वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, कौन से 2 घंटे? सुबह के, शाम के, दोपहर के, कल के, आज के, वी डोंट नो, फॉर का वर्ड होगा। बारिश हो रही है सुबह से, ठीक है, सुबह एग्जैक्ट बता दिया हमने, इसलिए सिंस का वर्ड होगा। इसलिए ये चीजें आपके सामने हैं कि सिंपल बनाने के लिए क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, देन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये रूल है। यहां पे भी ऐसे ही है, फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा और हेल्पिंग वर्ब had been। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? will have been या shall have been। ओके, सिंस और फॉर सेम होगा तीनों में। 4 चीजें हैं जो आप लोगों के सामने हैं। नंबर 1 डेफिनेशन है जो तीनों में
बयान की गई है सिंपल बनाने के लिए। सेकंड नंबर पे फॉर्म ऑफ वर्ब है जो तीनों में सेम यूज होती है, लाइक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब तीनों में चेंज है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वहां पे हैव बीन या हैज बीन होगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो वहां पे हैड बीन होगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो वहां पे विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज होगा। और यहां पे रूल इस्तेमाल होगा सिंस और फॉर का, तीनों टेंसेस में, ठीक है। इसलिए वो बताया गया है कि अगर एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस होगा, विदाउट एग्जैक्ट टाइम है तो वो फॉर होगा, तीनों टेंसेस में। अब सिंपल बनाने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें 2 घंटे से बारिश हो रही है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हो रही है कि यहाँ पे कि कंटिन्यू तो नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ पे मैंने बार बार बताया कि यहाँ पे टाइम का जिक्र जरूर होगा। जब टाइम का जिक्र होगा इमीडिएटली आपके ज़हन में आ जाएगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यू का टेंस है, ठीक है। अगर हम इसी को ट्रांसलेट करें तो ये होगा रेन। अब यहां पे वही चीज है, हैव बीन और हैज, हैव और हैज किस किस के साथ लगेगा। जैसे कि यहां पे ही शी इट या कोई नेम है तो इसमें हैज आएगा। For 2 hours. ओके, ये देखिएगा यहां पे 2 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है। यहां पे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे फॉर इसलिए यूज हुआ क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता कि सुबह के, शाम के, दोपहर के कौन से 2 घंटों में बारिश हो रही है, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को हम यहाँ पे देखें, 2 घंटे से बारिश हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे इट हैज, सॉरी यहाँ पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे हैं हैड बीन, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का आएगा। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। ओके, अगर यहां पे हम सिंपल बनाने के लिए करें तो 2 घंटे से बारिश हो रही होगी। ओके, यहां पे करेंगे इट विल हैव बीन raining for 2 hours। ये सिंपल बनाने के लिए है, जिसमें एग्जाम्पल और डेफिनेशन रूल तमाम डिस्कस किया जा चुका है। अब इसके बाद देखेंगे हम कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नॉट यूज होगा, जैसे कि यहां पे भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इनके मिड में आएगा। वही डेफिनेशन कोट करेंगे, नॉट विल कम एट द mid of the helping verb, कि helping verb के mid में आ जाएगा not, जैसे कि है have been तो इनके दरमियान में आ जाएगा not। एग्जाम्पल, 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। दो घंटे
से बारिश नहीं हो रही है तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 hours. That's it. अगर हम इस टेंस की तरफ आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो नेगेटिव लाने के लिए वही चीज नॉट का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहां पे भी 2 हेल्पिंग वर्ब है जैसे हैड बीन है, इनके दरमियान में भी आएगा, तो यही डेफिनेशन हम यूज करेंगे यहां पे, जो कि है नॉट विल कम एट द मिड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि ये है 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 hours. That's it. यहां पे करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब चूंकि 3 है, इसलिए हम यहां पे नॉट का वर्ड होगा। पहले हम इसको करेंगे कि आफ्टर, नॉट विल कम आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पे 3 है, विल हैव बीन, इसलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट, जो कि बनेगा विल नॉट हैव बीन। नॉट विल कम after the first part of the helping verb. अगर इसको ट्रांसलेट करें तो होगा 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही होगी, ये हो जाएगा इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours. तो ये हो गया इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours, ये नेगेटिव हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ये अभी 2 चीजें हुई हैं, एक सिंपल बनाने के लिए, दूसरा नेगेटिव बनाने के लिए। और चूंकि जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं आपको ज्यादातर एक्सप्लेन करूंगा ऑरली। सवालिया बनाने के लिए तीनों टेंसेस में क्या करते हैं, जैसे कि ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, तो सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, का पहला हिस्सा सब्जेक्ट से पहले आएगा। जैसे कि हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन या हैज बीन, ठीक है, तो यहां पे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है जो कि बनता है हैव या हैज, सवालिया बनाने के लिए वो पहला हिस्सा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जिसकी एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं। अगर यही एक सेंटेंस है, हैज इट बीन रेनिंग for 2 hours, यहां भी सेम ऐसे है, जब सवालिया करेंगे हम इसको तो यहां पे भी चूंकि हेल्पिंग वर्ब 2 है, इसलिए यहां पे भी वही चीज जो हमने पिछले टेंस पे यूज की है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब will come before the subject, ठीक है, कि जब सवालिया करना है तो हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड बीन है, पहला हिस्सा जो कि बनता है हैड, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो ये बनेगा हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 hours.
यहां पे जब आपने इंटेरोगेटिव करना है तो यहां पे जब सवालिया करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का, क्योंकि यहां पे 3 हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए पहला जो हेल्पिंग वर्ब है वही हमने उठाना है जो सब्जेक्ट से पहले आएगा, जो कि बनेगा विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours और एंड पे क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। ये तीनों आपके टेंसेस कंप्लीट हैं और लास्ट में इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि आप कैसे इसको किया जाएगा। तो 3 हमारे टेंसेस थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब इसमें पहचान हमारी क्या थी कि प्रेजेंट परफेक्ट में ये थी कोई काम या कोई एक्शन जो एग्जैक्ट टाइम या विदाउट एग्जैक्ट टाइम में कंटिन्यू है प्रेजेंट में, वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई काम या कोई एक्शन पास्ट में एग्जैक्ट टाइम या विदाउट एग्जैक्ट टाइम में कंटिन्यू था तो वो क्या कहलाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर में देखा जाए कोई काम या कोई एक्शन जो फ्यूचर में एग्जैक्ट टाइम या विदाउट एग्जैक्ट टाइम में हो रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब उसमें उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होती है, तीनों टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही इस्तेमाल होती है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में देखें तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन या हैज बीन। अगर पास्ट परफेक्ट में देखें तो वहां पे है हैड बीन। अगर फ्यूचर परफेक्ट में देखें तो वहां पे बनते हैं शैल हैव बीन या विल हैव बीन। रूल यहाँ पे तीनों में यूज होगा, एग्जैक्ट टाइम के साथ सिंस लगेगा और विदाउट एग्जैक्ट टाइम के साथ फॉर लगेगा, जिसकी सिंपल बनाने के लिए तीनों टेंसेस में डेफिनेशन रूल ईच एंड एवरीथिंग एग्जाम्पल के साथ मेंशन है। जब नेगेटिव करेंगे तो नॉट आ जाएगा, क्योंकि पहले 2 टेंसेस में 2 हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए उनके दरमियान में नॉट आएगा। अगर देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वहां पे हैव बीन या हैज बीन है, उनके दरमियान में नॉट आ जाएगा तो वो फिक्रा कंप्लीट होगा, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। पहले दोनों जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में ऐसे ही नेगेटिव का तरीका बताया गया। जब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब चूंकि 3 है, इसलिए नॉट will come after the first part of the helping verb. Helping verb आपके 3 है, जैसे shall या will, have, been। तो फर्स्ट पार्ट जो कि बनता है have, shall या will, उसके बाद not आ जाएगा और as it is continue होगा। जब हमने सवालिया करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का तो वहां पे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है जो कि बनता है have या has, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा दोनों टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यू में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। जबकि हमने बात करनी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, तब हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो 3 में से जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, लाइक विल है या शैल है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, रोल वर्ड शुरू। थैंक यू।